रोहित उस पुरानी हवेली के सामने खड़ा था, जहां चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और हवा की हल्की सरसराहट थी। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे डर लग रहा था कि शायद पूरे मोहल्ले में सुनाई दे रही हो। हवेली का बड़ा दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने खुद उसे बुलाया हो। पर जैसे ही वो कदम बढ़ाने वाला था, उसके दिमाग में वही आवाज गूंजी, दरवाजा मत खोलना। कुछ देर पहले रोहित को उसके दोस्त ने हवेली की कहानी सुनाई थी। कहते थे कि यहाँ कई साल से कोई नहीं रहता, लेकिन रात के समय अजीब आवाजें आती हैं। आज रोहित ने दोस्तों की हिम्मत दिखाने के लिए खुद को यहाँ ला दिया था। अब जब वो सामने खड़ा था, उसे एहसास हुआ कि शायद ये मजाक का वक्त नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, हवेली के अंदर से ठंडी हवा बाहर आई और उसके कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। फिर उसने कदम अंदर रखा। फर्श की दरारों से ठंडी हवा निकल रही थी और दीवारों पर पुराने फटे पोस्टर की हलचल उसे लगातार डरा रही थी। वो एक लंबी अंधेरी गली में गया, जहां हर कदम के साथ फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। अचानक उसके सामने दीवार पर एक धुंधली परछाई दिखी। रोहित की सांस अटक गई। वो परछाई इंसानी जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट और धुंधला था। रोहित पीछे हटना चाहता था, पर पांव जैसे फर्श में धंस गए हों। जैसे ही उसने खुद को संभाला, उसने देखा कि हवेली का पिछला दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा था। अंदर से हल्की रोशनी फैल रही थी और उस परछाई की आंखें सीधे उस पर थीं। रोहित ने दरवाजे की तरफ देखा और तभी उसने महसूस किया कि हवेली में जो भी था, वो उसे जाने नहीं दे रहा था। रोहित ने कदम पीछे हटाए, पर फर्श से एक अजीब सी ठंडी हवा उठी और हवेली की दीवारें अपने आप गूंजने लगी, जैसे कोई पुराना संगीत बज रहा हो। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम हलचलने लगे और हर फ्रेम में दिखाई देने वाले चेहरे, जो पहले स्थिर थे, धीरे धीरे उसके पीछे मुड़कर उसे घूरने लगे। हवेली के बीचों बीच रोहित ने देखा कि एक कमरे का दरवाजा आधा खुला है और कमरे में एक छोटी सी चिमनी से हल्की लाल रोशनी फैल रही थी। उसने अपनी हिम्मत इकट्ठा की और उस कमरे में प्रवेश किया। अंदर फर्श पर कोई नहीं था, लेकिन कमरे की दीवारों पर खून जैसी लाल रंग की लकीरें बन रही थीं, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें खींचा हो। उस कमरे के एक कोने में रोहित ने देखा कि एक पुराने टूटे हुए दर्पण में उसका ही प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक और चेहरे का प्रतिबिंब था, सफेद, फीका और बिल्कुल इंसानी नहीं। रोहित ने पलटा, पर कमरे में कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि दर्पण में धीरे धीरे लिखा जा रहा था, तू यहां से जा नहीं सकता। रोहित का दिल धड़कते धड़कते थमसा गया। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, पर हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। फुसफुसाहट अब स्पष्ट हो गई थी। कभी उसके कानों में धीमी हंसी गूंज रही थी, कभी उसके पांव के नीचे फर्श पर कोई हलचल महसूस होती थी। धीरे धीरे रोहित ने महसूस किया कि हवेली उसे सिर्फ फिजिकल रूप से नहीं रोकेगी, उसके अपने मन में डर पैदा हो रहा था। हर कमरे में जैसे उसके पुराने डर जीवित हो रहे हों। पिछली रातों के डर, अकेलेपन की चिंता और अपने अंदर के रहस्य, सब कुछ हवेली ने उभार दिया। अचानक एक कक्ष से तेज रोशनी बाहर निकली और रोहित ने देखा कि वही परछाई अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। पर इस बार उसकी आंखों में सिर्फ शून्यता थी। रोहित ने महसूस किया कि उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं दिख रहा। हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये उसका डर और उसके अंदर की खामोशी बन चुकी थी। रोहित ने फिर एक दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे खोला, हवेली का अंदर का दृश्य बदल गया। फर्श अनंत गलियों में बदल गया, हर कोने से फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। उसकी आंखों के सामने दीवारें खुद ब खुद बढ़ती और सिकुड़ती जा रही थीं। रोहित ने महसूस किया कि अब यह हवेली केवल ईंट और पत्थर नहीं थी, ये उसकी नींद, यादें और उसके डर का जीवंत रूप बन चुकी थी। अगली सुबह मोहल्ले वाले सिर्फ इतना जानते थे कि रोहित हवेली से गायब था। हवेली के पास जाने वाले लोग आज भी कहते हैं कि आधी रात को वहां से किसी के फुसफुसाते हुए शब्द सुनाई देते हैं। कभी कभी हवेली के पास से गुजरते लोग अचानक रुक जाते हैं और उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। कहते हैं, जो भी रात में उस हवेली का दरवाज़ा खोलता है, वो अपने डर का सामना खुद नहीं कर पाता।